फैसलाबाद में एड्स और हेपेटाइटिस बी सी जैसी जानलेवा मर्ज की रोकथाम का मंसूबा फंड्स की नजर हो गया। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 के तहत ब्यूटी पार्लर और हुज्जाम की रजिस्ट्रेशन अमल की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी को मुमकिन न बनाया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने एड्स और हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 मुतारिफ करवाया था, मगर अब मंसूबे पर काम रुक गया है। ऑर्डिनेंस के तहत ब्यूटी पार्लर हज्जाम की रजिस्ट्रेशन, अमला की स्क्रीनिंग और किट्स की फराहमी की जाना थी, जिसके लिए जिला भर में 5000 ब्यूटी पार्लर और सैलून रजिस्टर किए गए थे। हज्जाम का कहना था कि मुझे रजिस्टर्ड किया, ना ही स्क्रीनिंग की गई। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा सेहत के दफ्तर गया, मगर वहाँ काम नहीं हो रहा। हुकूमत का अच्छा मंसूबा है, इस पर काम शुरू होना चाहिए। अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन ऑफिस से इसका काम भी बंद है, अभी तक नहीं हो रहा। लेकिन हमें हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए और जल्द इस पे काम किया जाए। गवर्नमेंट का ये अच्छा मंसूबा है, अगर इस पे इक़दाम करती है तो ये आम आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि बार्बर्स को किट्स फराहम की जा चुकी हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से अभी कोई नई हदायत मौसूल नहीं हुई। जैसे ही हुकूमत हदायतनामा जारी करेगी, दोबारा से स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस का तल्लक है बार्बर किट्स, उसके बाद हमें कोई सेकंड ट्रांच नहीं मिली। जो ही वो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से मिलेंगी, उनकी हम स्क्रीनिंग भी स्टार्ट कर लेंगे और उनको वो किट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करने वाले ब्यूटी पार्लर्स और सैलून को लाखों रुपए जुर्माना और कैद की सजा भी होना थी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, थाना जुमरा के इलाके घड़तल में सांगला हिल से फैसलाबाद आने वाले तलबा की बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। मुतअद्दिद तलबा जख्मी, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको बताएं कि थाना जुमरा के इलाके घड़तल में सांगला हिल से फैसलाबाद आने वाले तलबा की बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। घड़तल रोड पर सांगला हिल से फैसलाबाद आने वाली तलबा की बस को हादसा पेश आ गया, जिसमें मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर तिबी इमदाद दी और ज्यादा जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। निजी कॉलेज के तलबा की बस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए सांगला हिल से फैसलाबाद जा रही थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक बस के सामने अचानक मोटरसाइकिल सवार आ गया, जिसको बचाने की कोशिश में ड्राइवर बस का तवाज़ुन बरकरार न रख सका और वो खेतों में जा गिरी। बस जो है ये सांगला की तरफ से आ रही थी और सुबह एक मोटरसाइकिल को इसने बचाया और बचाने के बाद जो है ये ओवर स्पीड थी जो कल्टी हुई है, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 से ज्यादा लोग जो जख्मी हो चुके हैं। इस रोड के ऊपर हादसा होना जो है मामूल बन चुका है। 4 से 5 हादसा जो है इसी मौके जगह पे हो चुके हैं। ये सड़क जो है इंतहाई कम जो है छोटी सड़क है, जिसके ऊपर सैकड़ों गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरती हैं। जो है हुक्मरानों से ये गुजारिश है इलाका की इस रोड को जो है वो बड़ा किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो बरकरार रहे। और ताहम वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमों ने मौके पे पहुंच के तलबा को तिबी इमदाद दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजान। टोबा टेक्सिंग की अवाम के लिए अच्छी खबर। इलामा इकबाल रोड को वसी करने के हवाले से ताजिर बरादरी को 2 दिन में दुकानों में तजावुजात का खात्मा करने की हिदायत कर दी। MP सईद अहमद सईदी कहते हैं कि आवाम के लिए काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि टोबा टेक्सिंग इलामा इकबाल रोड जो है उसको वसी करने का फैसला किया गया, जिसपे आज जो है MPA सईद अहमद सईदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर चौधरी इशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर समेत जो है ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें रोड जो है खुला करने के हवाले से इकदाम हुए। इस वक्त में साहब MPA मौजूद हैं, उनसे बात। सही साहब, किस तरह देखते हैं कि इस रोड पर अक्सर जो है मामला होते हैं, ट्रैफिक जैम होती थी, आने वाले दिनों में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक दरीना मामला था डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग का इलामा इकबाल रोड पे बवजह जो रश होता था उसकी वजह से नजायज़ तजावज़ात बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये फ़ैसला किया गया जिसमें अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट हाजी आमर हनीफ साहब, चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में ये जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है कि हम जो अपनी दुकानें हैं जो सही साइज़ है उसके मुताबिक हम इसको खुद अपनी मदद आपके तहत इसको तैयार करवाएंगे ताकि जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। जी बिल्कुल, इस MPA की बात सुनी और उसके साथ साथ मेरे साथ ज़िले सदर अंजुमन ताजरा मौजूद है। मियाँ साहब, किस तरह समझते हैं कि अच्छा इकदाम है, ताजिर बरादरी पे इस पर रजामंद हुई है, कितने दिन का टाइम दिया गया ये तमाम? जी ये 2 दिन का टाइम है। ये 28 तारीख तक जो है हम अपने जो दुकानें हैं वो पीछे कर देंगे,
तो ये एक अच्छा खुशाइन कदम है कि हमने बैठ के बाहमी रजामंदी के साथ, ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो हमारे दुकानदार भी इस मीटिंग में मौजूद थे, चौधरी इशफाक साहब, सईद अहमद सईदी, MPA साहब और रिजवान साहब, AC साहब। बाहमी मशवरे से जो गवर्नमेंट की जगह जितना उन्होंने कहा कि जी उतना हम खाली कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह 2 दिन में ये खाली हो जाएगा जी। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुने ज़िले सदर अंजुमन ताजरान की और MPA सईद अहमद सईदी की भी, और उनका कहना है कि 2 दिन का जो है टाइम दिया गया अंजुमन ताजरान की जान को कि तमाम 2 दिन का टाइम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात पर पुलिस मुलाजमीन की महकमाना कार्रवाइयों का अमल जारी। DPO बिलाल जफर और SP इन्वेस्टिगेशन ने तरक्की पाने वाले 12 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे के बैजेस लगाए। DPO बिलाल जफर ने मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए बिल जमी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बाकी शहरों की तरह चिन्योट पुलिस में भी महकमाना प्रमोशन का सिलसिला जो है वो जारी है। चिन्योट में 12 हवालदारों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी गई है। DPO बिलाल जफर और SP इन्वेस्टिगेशन कोसर परवीन की जानिब से उन्हें बैजेस जो हैं वो लगाए गए हैं। इसी सिलसिले में DPO बिलाल जफर हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। सर, हवालदारों की महकमाना प्रमोशन हुई है और बड़ा अच्छा उन्हें आपने हिदायत की है कि फील्ड में जाकर ईमानदारी के साथ काम करें, तो इस वाले से मज़ीद क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमारे यहाँ पे पिनिंग सेरेमनी थी। जो हेड कांस्टेबल बतौर ASP प्रमोट हुए हैं, उनको हमने बैजेस लगाए हैं। इस हवाले से मैंने और SP इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें यही ताकीद की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो तफ्तीश है, क्योंकि ओरिजिनली तफ्तीश जो है वो हमारे ASI सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल पे ही ज़्यादा होती है 99%, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ मुहैया करें और लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और अपना जितना भी काम है वो प्रोफेशनली एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की तरह करें। बिल्कुल जी, DPO बिलाल जफर की आपने बात सुनी, जहाँ पर उन्होंने जो 12 हेड कांस्टेबल हैं उन्हें महकमाना तरक्की के बाद बैजेस जो हैं वो लगाए हैं प्रमोशन के। और चिन्योट में IG पंजाब के अहकामात पर पुलिस मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। सोने की कीमतों के हवाले से आपको बताएं तो सोने की कीमतों में 350 रुपए फी तोला कमी आई है। सोने की कीमत फी तोला 1,10,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए कमी के बाद 94,564 रुपए हो गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सोने की कीमतों में 350 रुपए फी तोला कमी आई है। सोने की कीमत फी तोला 1,10,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए कमी के बाद 94,564 रुपए हो गई। फैसलाबाद में चावला डेयरीज के ब्रांड न्यू आउटलेट का ग्रैंड एट्रियम में भी इफ्तिताह कर दिया गया है। खालिस दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम और कॉफी समेत दीगर डिजर्ट्स ग्रैंड एट्रियम में दस्तयाब होंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शिराज पर से। जी शिराज, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के कैनाल रोड ग्रैंड एट्रियम से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर नियो जो कि चावला डेयरीज का एक ब्रांड है, उनकी ओपनिंग जो है वो यहाँ पे भी उनका आउटलेट जो है वो ओपन कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। फैसलाबाद की नामवर शख्सियात जो है उन्होंने खुसूसी तौर पर इस इवेंट पर शिरकत की है। शबीर हुसैन चावला जो कि साबिक प्रेसिडेंट भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और न्यू प्रोजेक्ट के CEO भी हैं, चावला डेयरीज के CEO भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ साथ अहमद साहब भी हमें ज्वाइन किया उन्होंने, जो कि ग्रैंड एट्रियम के CEO, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर केक काट के इफ्तिताह किया गया है। शबीर साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहें। शबीर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद मार्च में जिस तरह से हुकूमत ने अब फैसला किया है कि तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम शादी हॉल्स जो हैं उनको भी ओपन किया जा रहा है, तो वो जो सिटिंग हम मिस किया करते थे पूरे 1 साल, अब वो दोबारा होने जा रही है, तो आपकी ओपनिंग बर वक्त है या आपकी ओपनिंग जो है प्री प्लान थी या ये अचानक से उसमें फिट हो गई आगे? देखिए, अभी जिस क्राइसिस से पूरी दुनिया और पाकिस्तान भी गुजर रहा है, जो कोरोना की वजह से, ये हर रेस्टोरेंट को और हर बिज़नेस को बहुत बड़ी हिट आई है। लेकिन अब ये वैसे इत्तेफाक की बात है कि हमने इसको प्लान किया और उसकी अब कल ही ये रिपोर्ट आई है कि सारे जो मॉल्स वगैरह हैं और सब चीज़ें जो है ना वो ओपन हो रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी इस वबा से जान छूटे और दोबारा से वो जो रौनकें, रोशनियाँ, लोगों के जो
इंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है, वो सारी वो पूरी हो सके। और एक साल से लोग जो हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, अब उनको कुछ मौका मिलना चाहिए। अच्छा, चलो ये तो बात होगी ना कोविड के हवाले से, बट टेल अस समथिंग अबाउट योर ब्रांड। अपने ब्रांड के हवाले से उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, खासतौर पे जो चॉकलेट फ्लेवर का मिल्क है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा क्या क्या होगा हमारे जो द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, उनके लिए एक पैगाम, एक मैसेज। शिराज भाई, आपको जैसे पता है कि पहली ओपनिंग पे भी आप हमारे साथ थे, आपने हमारे फार्म को भी विजिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी डोर स्टेप पे पहुँचाएँ और लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं प्योर चीज़ों के साथ। इसमें हम पेस्चराइज्ड मिल्क, योगर्ट, उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क, घी, जो घर वाला घी होता है, और मक्खन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड इट इज़ प्योर और सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, PSQC से सर्टिफाइड है। तो वो लोगों को हम इस तरफ ला रहे हैं कि वो गंदी मंदी अशिया को छोड़ के ऑर्गेनिक और साफ़ चीज़ों की तरफ जो है वो आए। ठीक है, इस वक्त तो ख़ास तौर पर जो एक ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है डेयरी बार के नाम से, जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ग्रैंड एट्रियम के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अहमद साहब, वन मोर ब्रांड इज़ गेटिंग रेडी टू ज्वाइन यू इन योर आर्सेनल, तो क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू शिराज। बिल्कुल जी, मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोगों का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो बिलीव करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इस टाइम से निकल जाएंगे, जो कि टफ़ टाइम था सारों के लिए। सो आप देख रहे हैं कि वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग। हम डिफरेंट इवेंट्स वगैरह भी कर रही हैं। अब जिस तरह आपने अभी बोला कि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें खोलनी भी शुरू कर दी हैं, सो वी हैव अ वेरी बिग प्ले एरिया, जो कि इस मॉल का एक बहुत बड़ा एक पुल फैक्टर होगा बच्चों के लिए, which we will be opening around the 10th or the 15th of March इंशाल्लाह। सो बच्चे नेचुरली इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पसंद करते हैं। फिर ये ऑर्गेनिक और अच्छी चीज़ें लोग पिलाएं अपने बच्चों को, वो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो अपने बच्चों को फार्मी बच्चे बना दिए हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि इन्होंने लिया है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द वे दे हैव डन देयर होल सेटअप। And I've traveled overseas so many times and I've seen things like this over there, and I used to imagine कि यार ये इस तरह के काम हम क्यों नहीं कर सकते। So it's really good to see people coming up with such creative and innovative ideas. So I'm really happy about it. Really I think happy, and he is really appreciating the things that they are having right now. Pure चीज़ें हैं, pure खालिस अज्जा से तैयार करदा दूध है, मक्खन है, मिल्क है, देसी घी है। इसके अलावा और बहुत सी आइटम्स हैं जो कि आपको मेरे पीछे इस वक्त दिखाई दे रही होंगी। दूध भी है, दही भी है, वो तमाम प्योर खालिस चीज़ें हैं। वट एवर यू कैन इमेजिन विच इज़ प्योर, वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आप बताइएगा कैसा लगा नियो का एक और आउटलेट जो है वो ओपन होने जा रहा है? मैं फर्स्ट आउटलेट से कस्टमर हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी एडिशन है फैसलाबाद में, और प्रोडक्ट्स भी इनकी काफ़ी अच्छी हैं, नेचुरल हैं सब। टेस्ट अच्छा लगता है? टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा? उसमें वो जो सैफरॉन वाला है। सैफरॉन। अच्छा, चले, मेरा फेवरेट जो है वो चॉकलेट है। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त आज ओपनिंग की है, केक काटा गया है। यहाँ पर फैसलाबाद की कई शख्सियात भी मौजूद हैं जो कि अप्रिशिएट कर रही हैं। बड़ा बरवक्त फैसला है कि इस वक्त जो है इसकी ओपनिंग की जा रही है। सर, आप बताइएगा जवाब साहब, कैसा लगा, कैसी ओपनिंग रही, कैसी गेट टुगेदर है? दोबारा से रौनकें बहाल होने जा रही हैं फैसलाबाद की, पूरे शहर की, बल्कि पूरे पंजाब की, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे अपना बेबी कैसा लग रहा है। मुझे अपना बेबी अच्छा लगेगा। तो इसको तो बेसिकली हमारे क्लाइंट्स ने, कस्टमर्स ने बताना है। नहीं, लेकिन ये एक हसीन इत्तेफाक है ना कि आपकी ओपनिंग उस वक्त होने जा रही है जब हम तमाम पूरे शहर को भी ओपन कर। वेरी राइट, आपने ये पॉइंट बड़ा वैलिड उठाया है, हमारे जहन में नहीं था, लेकिन हम इस पॉइंट को लेके अब इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। ये पॉजिटिव साइन है। इस चीज़ के ऊपर ऑनेस्टली कोई हमारी वर्किंग नहीं थी, लेकिन यू आर ऑल्सो राइट, मेरे ख्याल 1 मार्च से ओपन होने जा रहा है, तो सर्टनली कुछ इसकी सेटिंग विटिंग का भी इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ करेंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट भी होगी। वो रौनकें फैसलाबाद की, पंजाब की, पाकिस्तान की दोबारा से लौटेंगी, जो कि कहीं गुम हो गई थी पिछले 1 साल से। 1 साल पहले लॉकडाउन हुआ था मार्च में ही, और मार्च में ही दोबारा से जो है ओपनिंग होने जा रही है। तो फैसलाबाद के शहरी, फैसलाबाद के लोग, अहलियाने फैसलाबाद, जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने नियो की बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा मक्खन ते मलाई लगा दिया गया। ड्रामा देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद थिएटर में मौजूद है। ड्रामा शहबाज रशीद की जानिब से डायरेक्ट किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूं, जहां पे मक्खन ते मलाई के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया है। इसकी डायरेक्शन जो है वो शहबाज रशीद की जानिब से की गई है और बहुत सारे एक्टर हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आज दीदार मुल्तानी इस ड्रामे के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे शहरी इनको आज देखने के लिए आए। दीदार, क्या कहेंगी? फैसलाबाद में जब भी आप परफॉर्म किया, बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने। जब भी मैं फैसलाबाद में आई हूँ मुझे इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है। और इस दफ़ा भी हम लोग आए हुए हैं सबीना थिएटर में ड्रामा खेलने के लिए, तो बहुत सारी ऑडियंस आई है हमारे ड्रामा देखने के लिए, हमें अप्रिशिएट करती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आते हैं, किसी भी स्टेशन में जाएं तो बहुत ज़्यादा प्यार देती है, हमें बहुत सारी इज्जत देते हैं जब भी जाएं। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि बहुत प्यार फैसलाबाद से इनको मिल रहा है। कोई भी ड्रामे की बात की जाए उसकी जान डायरेक्टर को समझा जाता है। तो हमारे साथ डायरेक्टर शहबाज रशीद भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वन लाइनर बताइएगा, स्टोरी का क्या है जो कि परफॉर्म की जाए? जी, वन लाइनर इस ड्रामे की ये है कि इस्लाम ने इंसान को ना 4 शादियों की इजाज़त दी है। तो जो अपनी बीवियों को नानो नफ़का पूरा कर सकता है वो शादी कर सकता है। और दूसरा ये है कि बेटियां जो है ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती घरों में नहीं बसती, वो अच्छे नसीब से बसती हैं, ना कि दौलत से। तो यही ड्रामे का मरकज़ी ख्याल है और माशाल्लाह मेरे इस मरकज़ी ख्याल को लेकर सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हन्नान बुखारी हमें अपडेट करने के लिए।